welcome back to my channel that is called as Mathematics by Rumina, and in this class today I'm going to cover about your 5th April JEE Main Shift 1 paper. If I talk about my mathematics, it was not very easy, but हाँ मेरे पास अभी सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही आए हैं, तो मेरे पास कुछ कुछ बहुत सिंपल आए हैं, कुछ कुछ काफ़ी डिफिकल्ट लग रहे हैं क्वेश्चन. बट हाँ, सिंस द पेपर वॉज अगेन लेंथी, आई वुड से पेपर दोबारा से ही लेंदी आया है बेटा. सो यू हैव टू बक अप विद द स्पीड. दैट इज़ द ओनली सिंपल थिंग, दैट इज़ व्हाट यू कैन डू. रेस्ट कॉन्सेप्ट सारे रिपीट किए हैं जो आपके पहले कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं आया. लेट्स लुक एट द वन क्वेश्चन दैट आई हैव राइट नाउ. येस, दिस इज़ द क्वेश्चन जहाँ बहुत वियर्ड सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में ही. दैट इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ए ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ 4a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ 4b एडजॉइंट ऑफ ab इनवर्स. और गॉड, कितने सारे मॉडुलस के अंदर कितनी सारी चीज़ें दे दी. एडजॉइंट दे दिया, इनवर्स दे दिया, ट्रांसपोज, सब कुछ दे दिया जो उनके पास था. इफ़ determinant of A is equals to 2 and determinant of B is equals to 3 and A is 3 into 3 matrix. Similarly to B भी क्या है, 3 into 3 matrix ही था यहाँ पर. Let's solve it out. इससे मैं क्या लिख सकती हूँ, बस इस डिटर्मिनेंट को अलग अलग कर दो. बेसिकली ये लिख सकती हूँ मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ उठा के अपने डिटर्मिनेंट को अलग अलग कर दिया है यहाँ पर. ओके, सो यहाँ से मेरे पास आएगा एडजॉइंट ऑफ 4a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ 4b. इसको मैं एक तरीके से लिख सकती हूँ 1 अपॉन एडजॉइंट ए बी भी तो लिख सकती हूँ ना. अब आगे देखो इन द मॉडुलस. सो दैट वुड बी ये ए ट्रांसपोज है इन देन ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट तो इसका ए स्क्वायर ही बन जाएगा बिकॉज ए बन जाएगा इन देन. सो ए स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 4a इंटू एडजॉइंट ऑफ 4b इंटू 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए बी. अब मेरे पास क्या है यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए बी है, तो बस कुछ नहीं से सिंप्लीफाई करना होगा मुझे. आई नो कहीं ना कहीं आई कैन जस्ट राइट दिस एज ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर. करेक्ट. अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, यही देखो बेटा पहले 4 यहाँ आएगा, इट वुड बी 4 की पावर 2. फिर डिटर्मिनेंट से जब बाहर आएगा तो इट वुड बी 4 की पावर 2 की होल पावर 3. एडजॉइंट ऑफ ए कितना बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए वुड बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 माइनस 1 2 इंटू यहाँ पे भी सेम चीज़ आएगी 4 की पावर 6 एडजॉइंट ऑफ बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए का स्क्वायर द डिटर्मिनेंट इंटू बी का इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर. सो कैंसिल 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 कैंसिल, ये चीज़ और ये चीज़ भी कैंसिल. तो क्या बचा मेरे पास, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 4. दिस इज़ गोइंग टू बी माई आंसर. ये क्वेश्चन सिंपल था, बट हाँ इफ़ यू आर नॉट नोन टू द प्रॉपर्टीज़ सो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी टू सॉल्व सच क्वेश्चन, वरना अदरवाइज द क्वेश्चन वॉज सिंपल. इट वॉज अ डुएबल क्वेश्चन. क्वेश्चन समझाने में आई थिंक मुझे 2 या 3 मिनट लगे हैं, या क्वेश्चन समझाने में जैसे हार्डली 2 मिनट लगे हैं. सो आई वुड से दैट इट वॉज अ डुएबल क्वेश्चन. इट वॉज नॉट समथिंग जो आप छोड़ेंगे इसलिए पेपर के अंदर जस्ट बाय लुकिंग एट दिस अजीब सा लंबा सा फंक्शन. लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन में आएगा. बस ये याद रखते हैं एडजॉइंट ऑफ 4b है, तो 4 क्या होगा बेटा, पहले 4 एडजॉइंट से पहले तो इट वुड बी 4 3 माइनस 1 2. फिर डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा तो इट वुड बी 4 की पावर 2 की होल पावर 3. बस इतना का चेंज था, रेस्ट ऑल आर सेम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस यहाँ पे 3x प्लस 1 आएगा. एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. जब ये कंडीशन है तो आई कैन से दैट एफ और जी क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है. देन आई जस्ट हैव टू फाइंड दिस वैल्यू. जब ये एक दूसरे के इनवर्स है तो लेट्स स्टार्ट विद डूइंग द डेरिवेटिव. सो लेट्स डू द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड. सो इट वुड बी एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स दैट इज इक्वल्स टू योर 1. तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से आई विल सिंपली गेट जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स. मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे G7 चाहिए. सो एफ जी डैश 7 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश G7, ये चाहिए मुझे बेसिकली. और यहाँ पे बेटा बहुत अच्छे से देखो, मेरे पास मुझे पहले एफ डैश निकालना होगा. और एफ डैश मेरे पास क्या आ जाएगा, इट वुड बी 5x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3, ये आ गया. अब देखो बच्चा, मुझे x7 करना है बेसिकली. मुझे ऐसा कुछ करना है ताकि मेरे पास मेरा जो f डैश x है वो क्या आ जाए, वो 7 बन जाए.
वो 7 कब बनेगा? जब मेरे पास x क्या होगा? 1 होगा, बिकॉज 1 + 2 + 3 4 5 6 7। जब मेरा x 7 होगा तो मेरे पास यस बिल्कुल मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा f डैश। आई विल जस्ट सिंपली गेट माई f डैश x एज 7। ठीक है, सो बच्चा देखो, या फिर यू कैन से सॉरी यहाँ मुझे एफ एक्स इक्वल्स टू 7 चाहिए। जब मुझे एफ एक्स इक्वल्स टू 7 चाहिए तो मैं अपने एक्स को 1 ले लूँगी, तो मुझे मेरा एफ एक्स 7 मिल जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ मैं एग्जामिन कर सकती हूँ कि सबसे पहले तो मेरे पास 1 अपॉन क्या आएगा? एफ डैश। G7 क्या हो जाएगा बेटा? फिर G7 हैज़ टू बी इक्वल्स टू 1 जस्ट टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। सो इट इज़ 1, है ना? एफ डैश 1, बस कुछ नहीं, इसके अंदर 1 की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा? 1 अपॉन 15। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 15। ये आ गया। सो 1 अपॉन 15, सो दैट इज मेरे पास जो G डैश 7 आया वो आया 1 अपॉन 15। सो नाउ G7 अपॉन G डैश 7 कितना हो जाएगा बेटा? 1/1/15। दैट इज माई फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 15। दिस वॉज माई आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बट हाँ समझने वाला क्वेश्चन था। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। सो आई वुड से इट वॉज अ मॉडरेट क्वेश्चन, इट वॉज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन। एंड येस, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए था, बिकॉज ये सेम क्वेश्चन आपको मैंने कल भी करवाया था व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द पेपर्स। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको आना ही आना चाहिए था। नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन। काफ़ी कैलकुलेटिव था ये बेटा क्वेश्चन। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ it was. Find the term independent of x in the following, and this was the question we have. 1 minus x plus 2x square, 3x square plus 1 upon x की पावर 3 की पावर 9। इसको सॉल्व करने का बेटा ट्राई करते हैं पहले तो बाय यूजिंग अ बाइनोमियल। सो इट वुड बी tk plus 1 इज इक्वल्स टू 9ck 3x square 9 minus k 3x square 9 minus k इंटू 1 upon x की पावर 3 की पावर k। अब देख बच्चा, आई जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दिस। तो इसे सिंप्लीफाई करूँगी, लिखूँगी 9ck 3 9 माइनस के एक्स की पावर क्या आएगा मेरे पास? यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, सो 18 माइनस 2k प्लस के, सो 18 माइनस 5k। सिंस यहाँ पे 3 भी था ना, सो 18 माइनस 2k प्लस 3k, सॉरी 18 माइनस 2k माइनस 3k, सो 18 माइनस 5k। ये आ गया मेरे पास। नाउ आई जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दिस। एक चीज़ देखो बेटा, पहले ये सब चीज़ें इससे मल्टीप्लाई होंगी, सो क्या आएगा मेरे पास? जो मेरा आंसर बनेगा वो बनेगा 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस -1। अब यहाँ पे क्या है बेटा? -1, एंड दैट इज एज इट इज, एंड इट वुड बी -1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ योर एक्स की पावर 1 प्लस यहाँ पे क्या है बच्चा? यहाँ पे मेरे पास 2 है, सो 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ माई, दैट वुड बी कोफिशिएंट ऑफ, बस मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या आएगा बेटा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। एंड दैट विज गोइंग टू बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -2, ये आ जाएगा मेरे पास। अब एक चीज़ यहाँ से ऑब्जर्व करो, दैट 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो मेरे पास प्रॉपर मेरा 0 बन जाएगा। सिमिलरली -1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1 कितना आएगा? दैट इज इक्वल्स टू अगेन 0, है ना? ये भी मेरा 0 हो जाएगा। नाउ आई जस्ट हैव 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -2, सो यहाँ से कितना आएगा? दैट इज गोइंग टू बी सिंप्लीफाइड, एंड इफ आई जस्ट सी, दैट इज गोइंग टू बी 9c4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 2। ये हो जाएगा मेरा सिंप्लीफाइड वर्जन। दैट इज, मैंने कुछ भी नहीं किया बच्चा यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसको उठा के सिंप्लीफाई किया है। सिंस आई नो मेरा जो n है वो 9 है, c4 3 की पावर 5 इंटू यहाँ से मेरे पास मेरा 2 आ गया। ओके, सो इस तरीके से दीदी गेट बंद करो यार पूरा। So it will be 9c4 into 3 की पावर 5 into 2।
सो दैट इज़ बेटा बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है एंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -2 था. So now we are just going to simplify all this, as I know it is 1 into coefficient of x square plus -1 into coefficient of x की पावर 1 plus 2 into coefficient of x की पावर -2. देखो बच्चा, जब मैं यहाँ पे अपने k को 0 रख दूंगी सो इट वुड बी समथिंग 13 जो मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो यहाँ पे ये 0, जब मैं 1 रखूँगी सो 18 माइनस वहाँ पे 18 आएगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. 18 माइनस 5 दैट इज़ 13, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये भी 0. ना कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -2, यहाँ पे मैं x की पावर -2 करूँगी तो बिल्कुल ये मेरे पास सॉल्व हो पाएगा एंड दैट इज इट इज़ गोइंग टू बिकम इट इक्वल्स टू 4. तो मेरा k कितना आ जाएगा, मेरा k 4 आ जाएगा. बस मैंने कुछ नहीं किया बच्चा, 18 माइनस 5k को मैंने अपना -2 के इक्वल रख दिया टू एग्जामिन दैट व्हाट इज़ गोइंग टू बी माई वैल्यू ऑफ k. सो मेरे पास मेरा k 4 आ गया. दैट मीन्स आई जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन नाउ. सो इट वुड बी 9c4 3 की पावर 5 इंटू में 2. ये आएगा बेटा मेरे पास आंसर, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x. सो दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑलवेज रिमेंबर, जो क्वेश्चन मैं आपके पास ला रही हूँ दे आर जस्ट द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. सो येस ऑब्वियसली मेरे पास जो इन डेप्थ है मेरे पास वो तो नहीं है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होगा. आई जस्ट हैव अ ओवरव्यू क्वेश्चन जो भी मेरे पास मेरे बच्चों ने दिया गया है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड. इट्स गोइंग टू बी find the area bounded by y is equals to x square minus 5x and y is equals to 7x minus x square. फर्स्टली एक मेरे पास बिलो बनेगा, एक मेरे पास अपर का बनेगा. सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड y इक्वल्स टू 7x माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे मेरे पास x स्क्वायर पॉजिटिव है, सो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी द अपर पैराबोला लाइक दिस एंड फॉर दिस इट इज़ गोइंग टू बी अ लोअर पैराबोला. सो दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी योर शेडिंग पोर्शन. सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. Now how to obtain this answer? Basically जो मेरे पास ये कर्व होगा it is going to be y is equals to x square minus 5x and it's going to be y is equals to 7x minus x square. देखो बच्चा, what are my point of intersection? This and this are simply going to be my point of intersection. Now what are they? Now I know, मुझे सबसे पहले इनका point of intersection निकालने के लिए इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा. So that is x square minus 5x is equals to 7x minus x square. That is 2x is equals to 2x square is equals to your, it is going to give me the answer as 12x. So 2x square minus 12x is equals to 0. So 2x मैंने यहाँ से कॉमन लिया. I will just get my answer as x minus 6 is equals to 0. So x is equals to 0 and x is equals to 6. So I got my two value where x is equals to 0 and x is going to be equals to 6. बस मेरा रेंज और डोमेन यहाँ से मेरे पास, सॉरी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट यहाँ से मेरे पास फिक्स हो जाएगी. इट वुड बी 0, इट वुड बी 6. अब मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चा, बेसिकली अब मुझे मेरा कर्व डिफाइन करना है. सो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू डी एक्स माइनस 0 से 6 और यहाँ से बस कितना आएगा 7x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. कुछ नहीं किया, पहले ये वाला पैराबोला लिया माइनस ये वाला पैराबोला आ गया. ये आ गया मेरे पास. सिंप्लीफाई करना, आंसर ऑब्टेन करना, यू विल श्योरली गेट द आंसर. सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर आएगा मेरे पास 72. ओके, मैंने ऑलरेडी सिंप्लीफाई किया हुआ है एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड एग्जामिन इट. सिंपली इसका आंसर बेटा आराम से आ सकता है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है. सो इट इज़ नॉट समथिंग जो आउट ऑफ बॉक्स आया है. ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुके हैं. इट सेज दैट
एंड इवन ऐसे क्वेश्चन ना अलग अलग पहले आते थे, पहले एन अलग निकालते थे, एम मतलब कि जैसे कभी एम पूछ लिया कभी एन पूछ लिया, इस वजह से दोनों पूछ लिए, ये बस इतना डिफरेंस किया, थोड़ा लेंथी कर दिया। और बेसिकली इसका रिजल्ट बहुत सारे बच्चों को याद भी रहता है, इवन जिसका लेवल है वो बहुत ज़्यादा क्लास 10th के लेवल से मैच करता है, बिकॉज इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन योर सबमिशन। ये आपके सिंपल तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। It is given that 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus so on up to 1 upon 99 into 100 is equals to n, and 1 upon root 1 plus root 2 plus 1 upon root 2 plus root 3 and so on up to 1 upon root 99 plus root 100 is equals to n. Let's calculate it. I know I can just rewrite this as 1 upon 1 minus 1 upon 2 plus 1 upon 2 minus 1 upon 3 and so on up to plus 1 upon 99 minus 1 upon 100 which is equals to n. ये आ गया बच्चा। इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई इट, तो यहाँ से 1 into 2 आता और 2 minus 1 1 होता। सिमिलरली यहाँ से 2 into 3 एंड 3 minus 2 1 हो जाता। ऐसे ही हमने सारे सॉल्व कर दिए। सो कैंसिल कैंसिल कैंसिल। देख बच्चा यहाँ पे मेरे पास क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे मेरे पास मेरा सिंपल टर्म है, दैट इज़ मेरे पास अपना ये कैंसिल हो जाएगा। So what I'm basically left with, I'm just left with 1 minus 1 upon 100 which is equals to n. My n is going to be equals to 99 upon 100. n की वैल्यू मिल गई, m यहाँ से ऑब्टेन करना है, जस्ट सिंपली रैशनलाइज कर दो। तो यहाँ से रैशनलाइज करके क्या आएगा बेटा, √2 माइनस √1 है ना, बेसिकली हम इसे √2 प्लस √1 लेके सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से आई विल गेट एज √2 माइनस √1 प्लस √3 माइनस √2 एंड सो ऑन अप टू √100 माइनस √99 विच इज़ इक्वल्स टू n। अब सिंप्लीफाई करना है, सो कैंसिल कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा एंड मेरे पास फर्स्ट टर्म बच गई, ऐसे मेरे पास लास्ट टर्म बन जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। सो आई एम जस्ट लेफ्ट विद √1 और माइनस में है एंड √100। ये किसके इक्वल है, ये मेरे पास मेरा m के इक्वल है, दैट मीन्स 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू m, दैट मीन्स 9 इज इक्वल्स टू m। तो मेरा m क्या आया, मेरे पास m आया 9 और मेरे पास n कितना है, दैट इज़ 99 अपॉन 100। और ये क्या है बच्चा, ये इसका आंसर है। नॉर्मली बच्चों को ये रिजल्ट डायरेक्टली याद रहता है, आपको सिर्फ m और n की जगह पुट करना था एंड दैट वाज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, नॉट एट ऑल अ ट्रिकी वन, एंड येस इट कैन बी ईजिली डन बाय ईच वन ऑफ यू पीपल। ओह सॉरी, आई थिंक ये क्वेश्चन शायद डबल बार मैंने लिख दिया है, सो इट इज़ जस्ट अ रिपीट क्वेश्चन, डोंट डू इट 2 times, ओके। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of I if I is equals to minus pi से pi 2y sin y upon 1 plus cos square y dy. Okay, this was the question I have. इसका मुझे अपडेट मिला था that yes there is something else is also present in the question, so I will just check that कि हमें क्या क्या बोला गया है। ओके हाँ ठीक है हाँ, देयर वॉज समथिंग लाइक दैट, बट जब मैंने सिंप्लीफाई किया ना तो फंक्शन ऑड होके वो 0 हो गया था, तो बेसिकली फंक्शन मेरा यही बन रहा था फाइनली। सो दैट्स वाई मैंने अभी इसी को ले लिया एज अ इनिशियल एग्जाम्पल, बिकॉज यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था। देखो बच्चे ये फंक्शन है, आई नो ये क्या बन रहा है, ये मेरा इवन फंक्शन बन रहा है। सो आई वुड बी इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल माइनस 0 से पाए 2y sin y अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर y dy। सो क्या है, i इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 से पाए 2y sin y अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर y dy। ये आ गया बच्चा। नॉट जस्ट लुक एट वन थिंग, क्या मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई वन ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड आई एम जस्ट सॉर्टेड। सो 2 से 0 to 2 पाई, 2 into 2 कितना होगा 4, लेट्स टेक इट एज 4 फर्स्ट ऑफ ऑल। इंटीग्रल आया 0 से पाई, यहाँ से देखो बेटा यहाँ से आएगा मेरे पास पाई माइनस वाई, साइन पाई माइनस वाई वुड बी और साइन वाई अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस वाई अगेन वुड बी वाई डी वाई। ये बन गया बेटा मेरे पास, उठा के इन दोनों को ऐड कर देते हैं। सो 2i इज इक्वल्स टू 4 इंटीग्रल 0 से पाई, और यहाँ से क्या आएगा y प्लस पाई माइनस वाई, ये कैंसिल। सो पाई साइन y अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर y डी वाई। ये आ गया बच्चा। अब देखो यहाँ से देखो, सबसे पहले तो यहाँ से मैंने अपना कुछ नहीं सिंप्लीफाई कर देती हूँ, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो i इज़ गोइंग टू बी 2 पाई इंटीग्रल 0 से पाई साइन y 1 प्लस कॉस स्क्वायर y डी वाई।
I can simply say that cos y is equals to t. So I can just use my derivatives, that is minus sin y dy is equals to dt. So that is going to be your I is equals to 2 पाई एंड यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चा, एक बार इंटीग्रल को सॉल्व, तो बस सिंपल सिंपल सॉल्व करना है यहाँ से मुझे. सो दैट इज गोइंग टू बी माई माइनस डी टी ओवर 1 + t² विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू -2t tan इनवर्स. एंड यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, इट वुड बी सिंपली माइनस tan इनवर्स, या सो इट वुड बी -2t भाभी मैं 2 बार अपनी वीडियो रोक चुकी हूँ यार, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, बहुत तेज़. बाबू कम से कम 10-10 मिनट की वीडियो रोक रोक के काम कर रहा हूँ.
Yeah, so from here we are going to get minus 2 pi and then the integral and then it is going to be your simply dt, यहाँ पे मैंने माइनस ऑलरेडी लगा ही दिया है, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. बस सिंप्लीफाई कर देना बच्चा, आंसर आ जाएगा, लिमिट पुट कर देना. दैट्स सिंपल, दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल मुश्किल नहीं. यहाँ से tan इनवर्स टी आएगा और फिर आप आराम से अपने टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, फिर उसको 0 से पाई अपना इंटीग्रेट, सॉरी 0 से पाई अपना अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाना और आपका आंसर पक्का आ जाएगा. Answer is going to be your pi square. Okay, just examine for this question. Now let's move ahead. A very 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 beautiful question. I don't know ये simplified version मेरे पास आया है या कुछ नहीं इतना आया था. I am not 110% sure. But हाँ ये काफ़ी simple question था. It was basically 0 से pi by 4 136 sin x upon 5 sin x plus 3 cos x dx that is equals to. मुझे इसको integrate करना है. So I know I can just simply write this as 136 0 से pi by 4 sin x अपॉन 5 sin x प्लस 3 cos x dx. ये है मेरे पास बच्चा. अब यहाँ से अगर मैं अच्छे से एग्जामिन करती हूँ तो यहाँ से आई नो आई कैन जस्ट राइट माई न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू इंटू दैट इज going to be derivative of your denominator which is going to be 5 cos x minus 3 sin x. ये आ गया बेटा मेरे पास. अब बस कुछ मत करो, अब सिंपली उठा के अपने x की वैल्यू को यहाँ पे एक बार 0 पुट कर दो, एक बार पाई पुट कर दो और लेट्स सी कि मेरे पास क्या आंसर आ रहा है. ठीक है ना, तो बहुत सिंपल रहेगा. सॉरी x को 0 पुट किया और एक बार x को हमने अपना उठा के पाई बाय 2 पुट कर दिया. एग्जामिन करते कि यहाँ से मेरे पास आंसर क्या आएगा. यहाँ से जो मेरे पास आंसर आएगा दैट वुड बी 0 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा. सिंस आई नो दैट 5 साइन 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा एंड कॉस 0 वुड बी 1. सो 3 लैम्डा प्लस इट वुड बी बेसिकली योर जस्ट वेट अ मिनट, या 3 लैम्डा प्लस 5 म्यू. फर्स्ट इक्वेशन आ गई एंड सेकेंड वुड बी योर पाई बाय 2 पुट कर दो. सो 1 इज इक्वल्स टू बेसिकली योर 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू. अब क्या बेटा, अब मेरे को बस लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है. तुम्हारी मर्जी कैसे निकालनी है. इफ़ यू वांट, मैंने तो क्या करूँ, इसको पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. सो आएगा 0 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा प्लस 15 म्यू एंड 5 इज इक्वल्स टू 25 लैम्डा माइनस 15 म्यू. कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहाँ से आएगा 5 इज इक्वल्स टू योर 34 लैम्डा. दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 34. यहीं से बेटा मैं अपना म्यू भी ऑब्टेन कर लूँगी. दैट इज़ माई म्यू इज़ गोइंग टू बी माइनस 3 अपॉन 34. ये मेरे पास लैम्डा आ गया, म्यू आ गया. बस यहाँ पे पुट करना है एंड योर आंसर इज़ गोइंग टू बी इन योर हैंड्स. सो इट्स गोइंग टू बी बेसिकली इंटीग्रल 136 तो देखो था ही मेरे पास. सो 136 0 से पाई बाय 4 और यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से आई एम जस्ट लेफ्ट विथ so 5 upon 34 and that is going to be, so 136 0 to pi by 4 5 upon 34. यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे I'm simply going to get my answer as 5 sin x plus 3 cos x, 5 sin x plus 3 cos x upon में क्या आ जाएगा and that is going to be your 5 sin x plus 3 cos x and then it's going to be your minus 3 upon 34. Just put a bracket over here, okay. It would be your 5 cos x minus 3 sin x अपॉन में सेम आ जाएगा मेरे पास, दैट इज़ 5 sin x प्लस 3 cos x dx. ये बन गया. अब देखो बच्चा, उठा के इसको सिंप्लीफाई करना है. मुझे पता है कि कहीं ना कहीं जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगी सो 136 एज इट इज़ रहेगा मेरे पास और यहाँ से क्या बनेगा, दैट इज़ 5. और देखो ये जो चीज़ है, ये क्या है कि कैंसिल हो जाएगी बेसिकली. सो इट इज़ गोइंग टू बी सिंपली 5 पाई बाय 4. अगर मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई भी कर दूँ, लिमिट द लिमिट, ये आ जाएगा माइनस, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 बाय 34 और लॉग बनेगा बिकॉज ये क्या है, ये डेरिवेटिव भी तो है बेटा नीचे वाले का. तो सिंपली लॉग ऑफ 5 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स
और कुछ नहीं बेटा, ये आपका डेरिवेटिव में आ जाएगा एंड यहाँ पे आपकी लिमिट आ जाएगी 0 से π/4। अब इस लिमिट को पुट कर देना, यू विल गेट योर आंसर। डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है, वॉकिंग करनी पड़ेगी, आई नो। राज, आई डोंट नो, देयर वाज अ लिटिल डिस्टर्बेंस एट माय प्लेस, तभी कुछ चीज़ें हिल गई हैं यहाँ पर भी। सो इट्स गोइंग टू बी 136 5 π/4 माइनस। अब देखो आपको ना सिर्फ इसके अंदर, सिर्फ इस पोर्शन के अंदर आपको अपना 0 से π/4 पुट करना है और अपना फाइनल आंसर निकालना है। मुश्किल नहीं है हाँ, बट लेंदी ज़रूर है, सो प्लीज़ डू इट वेरी केयरफुली। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज दैट dy/dx plus 2y is equal to sin 4x and y0 is equal to 3/4, then the value of y π/2 is। सिंपल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन CBSE पैटर्न पे क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। और मुझे लग रहा है जिस बच्चे ने मुझे सेंड किया माइट बी दैट ही हैज़ सिंप्लीफाइड दिस, बट इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आएगा फॉर श्योर, क्योंकि बच्चे, जो मेरा ओवरऑल रिव्यू था, बच्चा एक 2 और 3 किड्स बस सेइंग कि हम मैथ्स को इतना हिला नहीं पाए, दे वर जस्ट एबल टू सॉल्व। जो बच्चा 12th की तैयारी करके गया था, 12th के बोर्ड की, मतलब कि आई कैन से कि जो बच्चा 12th के बोर्ड में 100 स्कोर कर सकता है, वो बच्चा जेईई मेंस के में जाके कह रहा है कि मैम मैं सिर्फ 6 या 7 क्वेश्चन ही हिला पाया, उसके अलावा आई वॉज अनेबल टू सॉल्व ऑल अदर क्वेश्चंस। सो येस, द लेवल वॉज हाई। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा। सो इट इज़ e की पावर 2dx, दैट इज e की पावर 2x, यहाँ पे आएगा y इंटू e की पावर 2x इंटीग्रल, यहाँ से कितना आ जाएगा, इट वुड बी साइन 4x इंटू में आई विल गेट साइन 2x dx। अब यहाँ पे इफ़ यू वांट आपको डबल आइलेट लगाना पड़ेगा। सो इफ़ यू वांट आप डबल आइलेट लगाओ, वरना देर इज़ अ शॉर्टकट विद मी, यू कैन इवन अप्लाई दैट फॉर्मूला वेन एवर यू हैव द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म EAX साइन BX dx, दैट इज इक्वल्स टू योर EAX अपॉन A² प्लस B² इंटू A साइन BX माइनस B cos BX प्लस C, ठीक है ना। ये वाला हम इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गेट, इधर मेरे पास A क्या है, A तो 2 है, सो E2x इट वुड बी योर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, A इज गोइंग टू बी योर 2 साइन 4x माइनस 4 cos, it would be your 2x. Okay, yeah, I think I have applied the correct formula. Yeah, correct. Okay, B था ना, so 4 cos 4x and plus C। बस बेटा ये मेरे पास मेरा आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अब कुछ नहीं करना है, उठा के इसको सिंप्लीफाई करना है। y0 रखोगे 3/4 रखोगे तो C की वैल्यू आ जाएगी, जब C की वैल्यू होगी तो y π/2 रखना, तो आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा फॉर श्योर। Now moving towards the next question, it says me let s equals to 1 2, okay, बहुत क्वेश्चन है अभी तो। let s equals to 1 2 3 to 8 and they are multiple quadratic equations of the form ax² plus bx plus c equals to 0 where a b c belongs to s. Find the probability that the randomly chosen quadratic equation has equal roots. Equal roots का मतलब क्या है? For equal roots we all know that your d should be equals to 0. ना बच्चा मेरे पास ये एस था। एक चीज़ यहाँ से बहुत अच्छे से देखो, प्रोबेबिलिटी निकालना, टोटल कितना होगा। टोटल मेरे को पता है ए 8 है, तो ए बी और सी के पास तो चांस है मेरे पास 8 इंटू 8 आने का। अब देखना है फेवरेबल आउटकम के लिए। फेवरेबल के लिए वी वांट इक्वल रूट्स, एंड फॉर इक्वल रूट्स वी जस्ट हैव टू एग्जामिन द थिंग्स। फॉर इक्वल रूट्स आई नो d² इज इक्वल्स टू 0 है, सो b² इज इक्वल्स टू 4ac। ये कब होगा? लेट्स टेक अ कंडीशन ऑफ BAC। जब मेरे पास B 1 होगा तब ऑब्वियसली A और C मेरे पास कुछ भी ऐसे नंबर नहीं आ पाएंगे, सो आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट फर्दर ऑन। सो क्रॉस। जब मेरे पास B मेरा 2 होगा तब मेरे पास क्या आएगा? जब मेरे पास B मेरा 2 होगा तो मेरा जो A है दैट इज़, जो मेरा B होगा दैट इज़ 4, B² वुड बी 4, सो 4 इज इक्वल्स टू 4, तो मेरे पास A और C 1 1 आ सकता है। 3 देखो यहाँ पे 3 हो गया तो 9 बन जाएगा, तो 9 तो 4 से कभी हो ही नहीं सकता सिंप्लीफाई, तो कोई भी ऑड नंबर तो आएगा ही नहीं, तो 3 को छोड़ दो। 4 जब 4 है तो 16 कितने तरीके से आ सकता है? 4 इंटू 4 इज 16, सो 4 1 1 4, ये हो गया एक। तो एक हो सकता है 2 और 2, बिकॉज यहाँ पे 2 और 2 भी होगा तो तब भी 16 आएगा। ये अगर 5 नहीं हो सकता तो 5 को भी क्रॉस लगा देते हैं। 6 के लिए 6 का लेगा होगा 36, तो 4 से डिवाइड करूँगी, सो आई नीड बेसिकली 4 से डिवाइड करके 9, सो 9 कैसे मिल, सॉरी वेट,
मुझे पता है मेरे पास आएगा यहाँ से 36 डिवाइड बाई 4, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी 9, और जब मेरे पास 9 आएगा सो वो मेरे को मिल जाएगा 3 और 3 से, ठीक है। बस ये इसी से मिलेगा। फिर 7 को भी इग्नोर कर देंगे, फिर 8 होगा तो कितना आएगा, दैट इज़ 8 विल बी 64 डिवाइड बाई 4 16 किससे आ सकता है, 16 मिल सकता है मुझे मेरा 8 2 से, 2 8 से, और मेरा 4 4 से। तो कितने चांसेस है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। मतलब कि आंसर क्या है बेटा, 1/64 क्या थी मेरी, ये प्रोबेबिलिटी आनी थी वेयर आई कैन रैंडमली चूज वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैव इक्वल रूट्स। सिंपल क्वेश्चन था, बट हाँ फॉर सच क्वेश्चंस ना आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लैरिफाई होने चाहिए, बिकॉज नॉर्मली बच्चा कंफ्यूज होता है कि क्या मैं इतना सारे केसेस बनाऊँ तो क्या कुछ आउटकम निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि नॉर्मली बच्चा डर जाता है कि इफ़ आई एम गोइंग टू मेक सो मैनी आउटकम्स तो क्या कुछ फ़ायदा है उसका या नहीं है। सो इन सच केसेस यू हैव टू वर्क लाइक दिस ओनली। नाउ द सेकेंड केस, दैट इज इफ modulus of x into modulus x minus 2 minus modulus x minus 1 minus 6 equals 0, then find the sum of all real solutions of x. How to simplify this question? Can I just write this as x square minus 2x is equals to 6 plus modulus x minus 1, ये मेरे पास बन गया। अब देखो बच्चा, जब मेरे पास ये चीज़ आ गई है, कैन आई जस्ट सिंप्लीफाई दिस एंड मैं अपने बहुत सारे केसेस बना सकती हूँ। फर्स्ट केस जो यहाँ से मेरे पास बनेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी योर मॉडुलस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6। सो x माइनस 1 वुड बी इक्वल टू, एक बार पॉजिटिव जाएगा एंड एक बार नेगेटिव चला जाएगा। क्लियर? और मेरे पास एक और कंडीशन बन जाएगी एंड दैट कंडीशन वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -6 माइनस एक्स माइनस 1 लगते हैं, मॉडुलस के अंदर रखते हैं अभी इसको, बाद में मॉडुलस खोल लेंगे। तो यहाँ से आई विल सिंपली गेट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, ये आ जाएगा। अब बेटा मॉडुलस खोल देते तो आएगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। सिंप्लीफाई करना है मुझे इन हर इक्वेशन को। तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा मुझे, आंसर विल बी माई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आई विल गेट माई आंसर एज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आई विल गेट माई आंसर एज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से आई विल गेट माई आंसर एज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया बेटा मेरे पास। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मेरा जो d है वो नेगेटिव है, नॉट पॉसिबल बिकॉज आई ओनली वांट रियल सोल्यूशंस। यहाँ पे d नेगेटिव है, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे मेरा d नेगेटिव नहीं है और मुझे सम ऑफ फ्रूट्स चाहिए बेसिकली। तो यहाँ से सम ऑफ फ्रूट्स क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ से सम ऑफ फ्रूट्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा बेटा, दैट इज़ 4। ठीक है ना, ये इसका आंसर था। मुश्किल नहीं था, बट हाँ इस अप्रोच से सॉल्व करना आई नो बहुतों को नहीं आता होगा एंड इट इज़ अ क्वाइट लेंथी वन। आई विल से कि ये आपको जब आप रिविजन करोगे आपको तब करना चाहिए, व्हेन यू आर डन विद ऑल अदर क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फंक्शन f such that a tends to b where a is equals to 1 to 3 to 8 and b is 1 to 3 to 8 is 1 1 such that f1 plus f3 is equals to 14. Find the number of such functions. मुझे पता है एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, ये 1 to 8 है, ये भी 1 to 8 है एंड सो ऑन ऑब्वियसली। तो बेटा हाउ मेनी वेज आर गोइंग टू बी दैट कि मैं ऐसे नंबर सेलेक्ट कर सकूँ। सबसे पहले आई नो कि जो मेरा 1 और 3 या 3 और 1 है, इनको तो मुझे अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो 2 तो ऐसे केस बन गए और जो लेफ्ट ओवर नंबर सब एक साथ आ जाएंगे, दैट इज़ 2 for 1 3 3 1 एंड 6 फैक्टोरियल। बस ये मेरे पास मेरा आंसर था, इसको कैलकुलेट करा था एंड यू विल श्योरली गेट योर आंसर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज मी इफ़ f(x) इक्वल्स टू लिमिट x t टेंड्स टू x, जब भी आपको फंक्शन दिख जाए और लिमिट भी दिख जाए साथ में, दैट मीन्स वी सिंपली हैव टू अप्लाई योर एल हॉस्पिटल। सो इट इज़ इफ f(x) इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू x
टी स्क्वायर एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ टी माइनस एक्स एंड एफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी एफ वन इज इक्वल टू वन, देन द वैल्यू ऑफ 2f2 प्लस 3f3 इज। अब बच्चे यहाँ से अगर मैं अपना एक चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ, सो यहाँ से इफ़ आई जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई माई क्वेश्चन, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, लेट्स अंडरस्टैंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। या सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट टी टेंस टू ज़ीरो, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, सो 2t एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश टी अपॉन वन, ये आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं, सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टी टेंस टू ज़ीरो, 2t एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश टी। कुछ मत करो बच्चा, इसको वहाँ ले जाओ। सो एफ एक्स जब यहाँ पर आएगा, इट आई एम जस्ट लेफ्ट विद 1 प्लस 2t, ये सॉरी मल्टीप्लाई में 1 प्लस 2t, सॉरी बच्चा यहाँ पे थोड़ी गलतियाँ हो रही हैं मुझसे। एफ एक्स, सो 1 माइनस 1, ओके फर्स्टली लेट पुट द लिमिट ऑल्सो, मैंने लिमिट पुट करना ही भूल गई कि मेरा टी टेंस टू एक्स भी तो था ना, सो लेट्स डू इट। सो टी टेंस टू एक्स है बच्चा, तो फिर मेरा टी टेंस करेगा ज़ीरो को, तो एक्स आ जाएगा पहले यहाँ पर और यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा, ठीक है। सो एफ एक्स 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, मैंने कुछ नहीं किया इसके लिए, तो 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। सिंप्लीफाई करना है, एफ वन इज इक्वल्स टू 1 रखना, अपना फाइनल आंसर ऑब्टेन करना, पक्का आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा यहाँ से चीज़ें, बिकॉज यहाँ से बनेगा लॉग ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से बनेगा 1 अपॉन एक्स विद माइनस साइन, अभी माइनस आ जाएगा, सो बेसिकली कट जाएगा, एंड इट वुड बी माइनस टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, दैट वुड बी लॉग, सो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ सी। ओके, इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना और एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 रखना, और फिर ये पूरा फंक्शन आप इजीली निकाल सकते हैं। नाउ ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आई डोंट बिलीव ये क्वेश्चन पेपर में आया होगा। इट सेज दैट इफ द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द 9 म्यू प्लस 4 लैम्डा। कुछ नहीं करना था बेटा, आई नो आई कैन जस्ट रीराइट दिस एज, मैंने बस थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में इसको लिख दिया है, 2 से यहाँ पे जैसे मैंने डिवाइड कर दिया है ताकि मेरे पास सिंपल चीज़ें आ सके। एंड यहाँ से मेरे पास आएगा x माइनस 3 माइनस म्यू 1 माइनस 2y अपॉन माइनस 4 z माइनस 4 अपॉन 7। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना भूल गई मैं बीच वाले पार्ट को, लेट्स सिंप्लीफाई दिस ऑल्सो। सो दैट इज़ गोइंग टू बी योर y माइनस 1 अपॉन 2 ओवर 2। अब कुछ नहीं करना बच्चा, जस्ट सिंपली टेक द डॉट प्रोडक्ट एंड जस्ट कीप इट इक्वल टू 0। सो 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस म्यू प्लस 2 लैम्डा प्लस हाफ इंटू 2 minus 1 into 7 and keep it equal to 0. Obtain your answer, and whatever you're going to get your value of lambda and mu, then you can just put and simplify your furthermore question. And thank you so much for viewing my video. It all for your JEE Mains 5th April shift 1 paper. I know I got little late, sorry for the bad schedule that I'm following right these days. Just go through these questions, and if you have any doubt just comment me below. कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो, बिकॉज आई नो मैंने इस वीडियो पर्टिकुलरली इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए अनसॉल्व, अदरवाइज आई लाइक टू सॉल्व फुल्ली टू माई वर्ड्स टूवर्ड्स दैम माई क्वेश्चन, बट हाँ इस बार मैं कम सॉल्व कर पाई हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट हाँ प्लीज़ एक बार देख लेना, अगर आंसर ना आए जस्ट कमेंट बिलो एंड आई विल टेल यू द फुल आंसर। So thank you so much viewers for viewing my video and liking my channel. Thank you all, bye bye you all, and have a nice day ahead. All the best for your next exam.